आज डब्ल्यूपीएल का पांचवा मैच जो है आरसीबी और क्या कहते हैं यूपी वॉरियर्स के बीच में खेला गया और उस बीच भाई आरसीबी शानदार खेली, शानदार मतलब शानदार गेंदबाजी हुई, शानदार बल्लेबाजी हुई। यूपी वॉरियर्स कहीं खड़ी ही नहीं, कहीं अड़ी ही नहीं, मतलब कहीं भी खड़ी नहीं उतरी। ये आलम था कि उनकी गेंदबाजी एकदम फिसड्डी निकली, उनकी बल्लेबाजी एकदम फिसड्डी निकली। उन लोगों ने पहले गेंदबाजी की और पहले बल्लेबाजी की, वो बल्लेबाजी में एकदम मतलब सब मटिया मीट हो गया। कैथोले नहीं खेल पाया, मतलब ये सोचिए कि भाई ये लोग पहले बल्लेबाजी करते हैं और लगभग 143 रन ठोके थे, 143 रन पे लगभग 5 विकेट गंवाए थे, 143 रन ठोके थे। ये आलम था। अभी देखोगे तो उनकी हालत और ख़राब है। आरसीबी वालों ने भाई शानदार खेला है, न केवल गेंदबाजी के लेवल पे भी लेकिन बल्लेबाजी के दम पे भी। मतलब ये सोचिए कि मात्र 1 विकेट के लॉस पे 12 दशमलव कुछ ओवर में जो है ना इसे पाके इस मैच को समाप्त कर देते हैं और जीत ले जाते हैं। एकदम बढ़िया खेला उन लोगों ने, एकदम दमखम के साथ खेला है कि वाह, कि अगर हम कभी चैंपियन थे तो क्यों थे। ये बता दिया यूपी वॉरियर्स को कि अगर हम कभी चैंपियन थे तो क्यों थे। ये बयां कर दिया, इस मैच से बयां कर दिया। अभी सोचिए कि यूपी वॉरियर्स वाले सबसे पहले बल्लेबाजी करते हैं, मैगलैनिन और हरलीन देओल के दम पे जो है ओपनिंग पारी की शुरुआत करते हैं। अब इन लोगों की मैच इस तरीके से शुरुआत होती है कि भाई मैच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और 4.2 ओवर में 4.2 ओवर्स में जो है इनको मतलब हरलीन देओल को जो बेल थी वो कैच आउट करवा देती हैं। बेल की गेंदा पे ये जो है ना ये कैच आउट हो जाती है और उस समय तक ये मात्र 11 रन ठोकी था और 21 रन पे लोग पहला विकेट गंवा देते हैं अपना। उसके बाद भाई पीलीज फील्ड आती हैं और लेकिन भाई ये जो हरलीन देओल पहले मतलब 21 रन पे चली जाती है, इनका दबाव जो ना वो अभी भी टीम पे बना ही रहता है। मतलब ये सोचिए कि भाई 6वें ओवर तक मतलब जब तक पावर प्ले समाप्त होता है उस वक्त तक मात्र 36 रन 36 ही रन बना था। ये आलम था यूपी वॉरियर्स का कि पावर प्ले मात्र 36 रन पे खत्म हो रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई 7वें ओवर के पहले गेंदे में मेग लैनिन साहब जो कि यूपी वॉरियर्स के कप्तान भी हैं वो आउट हो जाती हैं। वो श्रियंका पाटिल की गेंद पे जो है वो कैच आउट हो जाती हैं और इस दौरान यूपी वॉरियर्स की आलम ये हो जाती है कि 39 पे दो ही हो जाती हैं, 39 पे दो विकेट गंवा देते हैं लोग। उसके बाद भाई किरण नवगिरे आती हैं, इनकी एंट्री होती है। 7वें ओवर तक भाई यूपी वॉरियर्स जो है 50 रन छू जाती है। लेकिन यहीं से भाई असली कमाल होना शुरू होता है क्योंकि 7वें ओवर के आखिरी गेंद पे लगभग 6वें गेंद पे जो है ये पीलीफील्ड भी ये आउट हो जाते हैं। पीलीफील्ड भी जिनसे उम्मीद थी, जाहिर सी बात है जिनसे उम्मीद थी वो भी आउट हो जाते हैं, लगभग 20 रन मार के ये भी आउट होती हैं। और यहाँ तक यूपी वॉरियर्स की आलम ये होती है कि 50 पे 3 विकेट गंवा देते हैं। और यही नहीं, यहाँ बैक टू बैक 3 विकेट गिरते हैं। पहले 7वें ओवर के आखिरी गेंद पे पीलीफील्ड का गिरा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ तक दीप्ति शर्मा आ जाते हैं, लेकिन 8वें ओवर के पहले गेंद पे नवगिरे आउट होते हैं, मात्र 5 रन पे नवगिरे आउट हो जाती हैं। फिर 8वें ओवर के दूसरे गेंदा पे श्वेता शेरावत जो है 0 रन पे आउट होती है और ये सब डी क्लर्क की गेंद पे आउट होते हैं, कैच आउट होते हैं। ये आलम थी यूपी वॉरियर्स की कि भाई 50 रन पे 5-5 विकेट गंवा देते हैं लोग, 5-5 विकेट। अभी तक मात्र 50 रन बनाता और 5-5 विकेट गंवा देते हैं। लेकिन और यहाँ से भाई डॉटिन जो है वो यूपी वॉरियर्स की टीम को ज्वाइन करते हैं। लेकिन मैंने इससे पहले क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला क्योंकि भाई अब यहाँ से यूपी वॉरियर्स थोड़ी संभलती है और यहाँ से भाई थोड़ी अपनी पारी की शुरुआत करती है क्योंकि दीप्ति शर्मा पहले से थी, डॉटिन उनको ज्वाइन कर चुकी थी और यहाँ से यूपी वॉरियर्स थोड़ी सधी हुई पारी खेलती, थोड़ी टिक के, थोड़ी टिका के, थोड़ी पीट के, थोड़ी पिटा के, इस तरीके से पारी खेलना शुरू करती है और लगभग डॉटिन और दीप्ति शर्मा के दम पे भाई शानदार पारी की शुरुआत करते हैं। मतलब ये सोचिए कि लगभग 14वें ओवर तक, जो कि एक समय में यूपी वॉरियर्स 50 पे 5 थी, वो 14वें ओवर तक आते 81 रन तक पहुँच गई थी। फिर उसके बाद भाई डॉटिन और दीप्ति शर्मा के बीच में कुल मिला के जो है आखिर तक भाई लगभग ये लोग 77 गेंदें खेलें, जिसमें 93 रन जो है उन्होंने टीम के लिए जोड़ा। और यही सब की बदौलत भाई यूपी वॉरियर्स जो है 143 पे 5 पहुंची, जिसमें दीप्ति शर्मा साहब जो है 45 रन बनाई 35 गेंदों पे और वहीं डॉटिन जो है 40 गेंदों पे 37 रन बनाई। और अगर इतना भी मेहनत की होती ऊपर वाले बल्लेबाज या फिर दीप्ति शर्मा या डॉटिन वाली पारी पहले आ गई होती तो शायद इनका आंकड़ा अगर 180 190 भी छू जाता ना तो शायद कुछ लड़ने के संघर्ष में होते। लेकिन भाई ये कहते हैं ना कि भाई एक तो इनका पहले रन कम था, पहले से ही रन कम था और उसके बाद भाई गेंदबाजी और फिसड्डी निकल गई, गेंदबाजी और बर्बाद निकल गई। ये पहले तो अपने बल्लेबाजी की लायक की नहीं है, रन बहुत कम बना है, लेकिन उसे बचाने के लिए आप महारथी गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ यूपी वॉरियर्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि उससे विकेट जल्दी निकलता ही नहीं है। मतलब ये सोचिए कि आरसीबी जो है इस टारगेट को जो है 144 रन के टारगेट की अपनी शुरुआत करती है, बल्लेबाजी की शुरुआत करती है। ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना साहब जो है ओपनिंग पारी को संभालती हैं। शुरुआत भी शानदार होती है, शानदार मतलब मैं क्या बताऊँ भाई। पावर प्ले का समापन ये लोग 78 पे करते हैं, 78 रन पे करते हैं। कहाँ वो लोग 36 रन पे किए थे, 36 रन पे किए थे, ये लोग 78 रन पे करते हैं, 78 रन पे करते हैं। और यहाँ तक जो है इस बीच जो है ग्रेस हैरिस जो है वो 50 पार की जाती है। जब तक ओवरऑल 78 रन बनता है उस वक्त तक ग्रेस हैरिस 50 पार की जाती है, जो कि सलामी बल्लेबाज थी आरसीबी की। उसके बाद 7.25 ओवर में आरसीबी जो है वो 100 रन का आंकड़ा छू लेता है और फिर 11वें ओवर में
11वें ओवर में आरसीबी 130 पार हो जाती है, 130 प्लस इतना रन ठोक देते हैं। उसके बाद भाई 11वें ओवर के तीसरे गेंदा में सेका की गेंदा पे जो है वो ग्रेस हैरिस आउट होती हैं, और जब ये आउट होती हैं लगभग 85 रन ठोक के जाती हैं 40 गेंदों में, 85 रन ठोकती हैं 40 गेंदों में। उसके बाद भाई ऋचा घोष साहब आती हैं, इनकी एंट्री होती है, और स्मृति मंदाना साहब अभी भी टिकी होती हैं, और 12.1 ओवर में भाई इस मैच का समापन कर दिया जाता है, क्योंकि आरसीबी जो है इस मैच को अपने नाम के लेती है। बाकी बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय।